नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस प्लेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट में अब तक जो है 6 राउंड खेले जा चुके हैं और जॉर्जिया के टॉप सीड लेवन पंचोलिया जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी हाँ, कल 5 जीत के बाद आज 6वीं जीत जो है उन्होंने हासिल कर ली। मित्रबा गुहा को 6वें राउंड में पंचोलिया ने हराया और लीड उनकी बनी हुई है। अब तो 1 अंक की लीड हो गई है। कौन उनको रोकेगा, ये एक सवाल है। आपके लिए 6वें राउंड के लिए बेस्ट गेम ऑफ द डे, एक बार फिर से मैं पंचोलिया का गेम ले सकता था, लेकिन काफ़ी देखने के बाद मुझे एक और गेम पसंद आया और वो गेम मैंने चुना है यूक्रेन के खिलाड़ी, यूक्रेन के ग्रैंड मास्टर वैलेरी नोवेरोव ने जो गेम खेला कल भारत के ग्रैंड मास्टर सप्तर्षि रॉय के खिलाफ। तो राउंड 6 में ये मुकाबला खेला यूक्रेन के वैलेरी नोवेरोव ने भारत के सप्तर्षि रॉय के खिलाफ। सप्तर्षि बहुत ही एक्टिव चेस प्लेयर हैं और बोर्ड के ऊपर जो है वो हमेशा बोर्ड पर एक्टिविटी जो है उसके लिए जाते हैं और इस मैच में भी ठीक वैसा ही हुआ। यहाँ पर वैलेरी ने शुरुआत करी यहाँ पर D4 खेल के। सप्तर्षि खेलते हैं D5, वैलेरी खेलते हैं C4 और सप्तर्षि यहाँ पर खेलते हैं E5 लाइन, जो कि काफ़ी रेयर लाइन है। ओके, वैलेरी इस पॉन को मार लेते हैं D इंटू E5। सप्तर्षि पॉन पुश करते हैं, D4 खेलते हैं। आपके नाइट के आने के लिए जो है स्क्वायर है उसको बंद कर रहे हैं। अगर आप E3 खेलना चाहते हैं तो आपको एक डायरेक्ट एंड गेम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वैलेरी कंटिन्यू करते हैं नाइट F3 से। ओके, सप्तर्षि खेलते हैं नाइट C6 और अब वैलेरी डिसाइड करते हैं किंग साइड से डेवलपमेंट करने के लिए, तो G3 खेलते हैं यहाँ पर और पोजीशन को जो है कंटिन्यू करते हैं यहाँ से G3 खेल करके। अब यहाँ पर सप्तर्षि खेलते हैं नाइट G7। तो वैलेरी का नेक्स्ट मूव आता है बिशप G5। वो इस नाइट को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि वैलेरी चाहते हैं कि जब तक ये पॉन जो है वो बोर्ड पे बच सके उतना अच्छा है। ओके, अब यहाँ पर जवाब आता है नाइट बिशप G4। तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी आपका जो सपोर्ट है E5 पे उसको टारगेट कर रहे हैं बिशप G4 खेल के। तो फाइनली जो है वैलेरी यहाँ पर खेलते हैं बिशप G2। अब आइडिया ये है कि जब कभी भी अगर यहाँ पर आप कुछ मारने की कोशिश करेंगे तो ये जो बिशप है ये काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। तो बिशप G2 और अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव आती है वैलेरी यहाँ पर सप्तर्षि की। सप्तर्षि खेलते हैं क्वीन D7 और एक्चुअली में लॉन्ग कैसल करने की यहाँ पर जो है उनकी तैयारी हो जाती है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर वैलेरी नाइट को लेकर के आते हैं D2 के स्क्वायर पर। अगर आप बिशप से मारोगे तो यहाँ पर नाइट जो है वो रिप्लेस जो है यहाँ पर होने वाला है। तो अब यहाँ पर सप्तर्षि सवाल पूछते हैं, वो खेलते हैं यहाँ पर H6 और इस बिशप से सवाल पूछते हैं कि आप वाकई क्या करने वाले हैं, आप पीछे जाने वाले हैं या मारने वाले हैं। तो सप्तर्षि यहाँ पर वैलेरी यहाँ पर खेलते हैं बिशप इंटू E7। सप्तर्षि खेलते हैं बिशप इंटू E7 और अब वैलेरी का नेक्स्ट मूव आता है A3। अब आइडिया जो है B4 भी है और इस नाइट को जो है ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। ओके, इस पोजीशन पर सप्तर्षि डिसाइड करते हैं लॉन्ग कैसल करते हैं और वैलेरी खेलते हैं नेक्स्ट मूव क्वीन A4। अब तक अगर आप इस पोजीशन को देखोगे तो लड़ाई इसी बात की चल रही थी कि इस पॉन को कैसे वापस लिया जाएगा और ब्लैक को कैसे जो है पोजीशन पर कंपनसेशन आएगा। पर अगर आप वाइट का पोजीशन देखोगे तो वाइट के पोजीशन में अभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर E5 का पॉन चला भी जाता है तो पॉन जो है वो सिर्फ यहाँ पर बराबर होने वाले हैं। तो क्वीन A4 यहाँ पर खेला। अब क्वीन A4 के बाद यहाँ पर वैलेरी की बारी थी और गेम को कंटिन्यू करने की, सप्तर्षि की बारी थी गेम को कंटिन्यू करने की और सप्तर्षि यहाँ पर खेलते हैं D3 और थोड़ा और एक्टिविटी लेना चाहते हैं। तो आप देखिए उन्होंने एक पॉन दिया हुआ है और वो यहाँ पर फिर से जो है एक पॉन का एक्सचेंज यहाँ पर चाहते हैं। वैलेरी खेलते हैं यहाँ पर H3, बिशप को चैलेंज करते हैं। बिशप जाता है H5 के स्क्वायर पर और अब नेक्स्ट मूव यहाँ पर सप्तर्षि रॉय जो के खिलाफ वैलेरी खेलते हैं E3 और इस एक्सचेंज को रोक देते हैं। मतलब कि ये जो आपका क्वीन और जो रुक का अटैक आ रहा था उसको पूरी तरह से उन्होंने जो है रोक दिया है। इस पोजीशन पर सप्तर्षि डिसाइड करते हैं कि अब पॉन जो है उसको वापस ले लेना चाहिए। तो सप्तर्षि यहाँ पर खेलते हैं बिशप इंटू F3। नाइट इंटू F3 का एक ऑप्शन था बट उसमें हमेशा आपको D2 का थ्रेट रहेगा, तो इन्होंने खेला बिशप F3। नाउ नाइट इंटू E5। अभी भी क्वीन इंटू D7 एक्सचेंज कर सकते थे बट वैलेरी यहाँ पे गुड मूव खेलते हैं बिशप G4। ओके, नाइट इंटू G4। नाउ क्वीन इंटू D7, रुक इंटू D7 और पॉन इंटू G4। अब इस पूरे गेम में अगर जो पोजीशन देखें तो एक्चुअली में ब्लैक जो है ऑलरेडी पॉन तो इक्वल उसने कर लिया है, लेकिन ब्लैक का एक प्रॉब्लम ये है कि उसका ये जो पॉन है ये हमेशा टारगेट में रहेगा और फंसा रहेगा। ठीक है, तो इसको आप प्रोटेक्शन इससे हटा नहीं सकते। तो ये एक तरह की वीकनेस जो है वो बोर्ड पर बन जाती है। दूसरा ये रुक का भी जो पोजीशन है वो ओपन फाइल पे आ चुका है। तो अब लेकिन हाँ, ये पॉन काफ़ी आगे है। तो
इस घोड़े की जगह यहाँ पर आइडियल कौन होगा, राजा यहाँ पे आइडियल होगा। ओके, तो जैसे ही व्हाइट यहाँ पर h इंटू G4 खेलता है तो अब ब्लैक यहाँ पर खेलता है रुक HD8 और स्पॉन के ऊपर जो है पूरा एक प्रकार से प्रेशर जो है उसको बना के रखा है, क्योंकि स्पॉन को आप अकेला तो छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ये जो स्पॉट है इसको व्हाइट चाहेगा कि यहाँ पे किंग आ जाए, तो वेलेरी यहाँ पर खेलते हैं नाइट E4 और इस पोजीशन में अगर आप देखोगे कि D2 अगर पुश कर किया जाए तो क्या होगा कि किंग जाएगा E2 पे और उसके बाद ये रुक आकर के ये जो पॉन है ये पॉन बचने नहीं वाला है। यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है रुक D1 रख सकते हो, बाद में B4 करके रुक A2 करके जो है ये पॉन जो है मर जाएगा, तो इसको अभी पुश कर नहीं सकते थे वो। तो इस पोजीशन पे जैसे इन्होंने नाइट खेला E4 पे तो ब्लैक खेलता है रुक जो है E8 पर, और अब जो है प्रेशर जो है फिलहाल इस नाइट के ऊपर जो है इनडायरेक्टली है। तो यहाँ पर वेलेरी खेलते हैं F3, यहाँ पर मूव आता है G6। अब आइडिया जो है यहाँ पर F5 करने का है, F5 मूव जो है वो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर। तो अब वेलेरी जो है वो किंग जो है उसको D2 लेकर के चले जाते हैं और किंग को D2 पे यहाँ पर रख देते हैं। अब किंग जैसे ही D2 पे आता है तो अब ब्लैक को क्या करे, अभी नाइट जो है वो सेंट्रलाइज हो चुका है, इसको हटाना है, तो सप्तर्षि यहाँ पर खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और थ्रेड था, अगर आप थोड़ी देर पहले देखोगे जब किंग D2 पे आया, यहाँ पे रुक इनटू आप H6 वगैरह अगर मारने के लिए जाओगे तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है। F5 के बाद बिशप G5 आ जाएगा, तो किंग D2 जो है वो मोस्ट नेचुरल मूव था यहाँ पर खेलने के लिए। और जैसे इन्होंने यहाँ पर किंग D2 खेला तो अब ब्लैक करता है यहाँ पर F5, यहाँ पर F5 पे एक्सचेंज होता है, नाइट जो है C3 जाता है। अभी भी आपके पास H6 अगर आप मारने जाओगे तो बिशप G5 का थ्रेट हेड लगा हुआ है, डबल अटैक आ रहा है यहाँ पर E3 के स्क्वायर पर। तो इस पोजीशन पर सप्तर्षि क्या करते हैं कि नाइट C3 के बाद सबसे पहले तो ब्लैक खेलता है C6 ताकि ये नाइट को ऊपर आने से जो है वो रोका जा सके, और अब वाइट जाता है यहाँ पर रुक H5। एक्चुअली मैं इस पूरे पोजीशन में सप्तर्षि के साथ हो ये रहा था कि उनके पॉन सारे बिखर गए थे, मोहरों के बीच में कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा हो नहीं रहा था, जबकि वेलेरी जो है वो सटीक डिफेंस जो है वो हर बार ढूंढते चले आ रहे थे। तो अभी रुक H5 पे अब सप्तर्षि ने थोड़ा और एक्टिविटी चुनी, उन्होंने खेला रुक G8, G3 के पॉन पर अटैक किया। वेलेरी ने सिंपल जो है रुक G1 लेकर के आए, और अब यहाँ पर फिर से एक बार जो है सप्तर्षि एक और पॉन सेट करते हैं, वो खेलते हैं F4। अभी आप देख सकते हो G से आप मार नहीं सकते क्योंकि रुक इंटू G1 आ जाएगा, तो अभी मारना पड़ेगा E इंटू F4। जैसे ही E इंटू F4 मारते हैं तो ये खेलते हैं बिशप D6। अब बिशप D6 के बाद वो अटैक कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए F5 के पॉन के ऊपर बिशप इंटू F4 का थ्रेट है यहाँ पर, तो इसको डिफेंस करते हुए सप्तर्षि के खिलाफ यहाँ पर वेलेरी खेलते हैं रुक F5। अब बिशप F4 जो है वो आना यहाँ पर पूरी तरीके से जो है वो बंद हो चुका है, और अब क्या करें, तो इन्होंने खेला बिशप C7। जैसे ही बिशप पीछे गए तो नाउ नाइट को फिर से एक्टिवेट किया। अब फिर से आप इस पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो ये हाथी एक भी बार गेम में फ्री नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये खुद का जो पॉन है आपको इसको डिफेंड करना है, तो एक तरह से एक वीकनेस बन गया है उस पॉन का ज़्यादा ऊपर आगे तक आना। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये पॉन भी आपका सिंगल है और यहाँ पर 3 पॉन जो है वो तैयार हो चुके हैं आगे बढ़ने के लिए। तो नाइट E4, और अब यहाँ पर सप्तर्षि खेलते हैं रुक D4, C4 के पॉन पर अटैक करते हैं, तो वेलेरी खेलते हैं B3, तो सप्तर्षि यहाँ पे खेलते हैं B5। फिर से पॉन स्ट्रक्चर को यहाँ पर तोड़ना चाहते हैं। ओके, पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, और अब यहाँ पर वेलेरी को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये मैच जो है उनके कंट्रोल में पूरी तरीके से आ चुका है। उन्होंने अभी G3 वाला पॉन छोड़ा और यहाँ पर पहले खेला रुक C1। अभी थ्रेट है रुक C7 का, बिशप जो है वो ट्रैप हो जाएगा, पिन है। उन्होंने खेला रुक G7, तो सप्तर्षि का ये पॉन भी जो है B5 से वेलेरी ने मार लिया। अगर आप पूरा गेम देखोगे बड़े ही बारीक तरीके से वाइट जो है हर बार सटीक चालें चलता चला जा रहा था, और ब्लैक पूरी कोशिश करने के बावजूद भी कुछ खास नहीं कर पा रहा था यहाँ पर। तो ये काबिलियत है वेलेरी की, आप देख सकते हो। तो अब जैसे इन्होंने यहाँ पर रुक इंटू यहाँ पर पॉन मारा, तो नाउ इन्होंने खेला यहाँ पर अनपिन किया बिशप के सामने से, किंग जो है उसको D8 पे हटा लिया। वेलेरी वापस जो है रुक F5 लेके चले गए। इन्होंने यहाँ पर खेला A5 और इस पॉन को आगे बढ़ाया, बट नाउ C वाला जो रुक था वो भी C5 पे आ गया। सप्तर्षि खेलते हैं रुक D7 एक बार फिर से, बट यहाँ पर अब जो है फिनिशिंग बहुत शानदार करी वेलेरी ने। उन्होंने खेला रुक C8 चेक, किंग आया E7 पे, और अब आया यहाँ पर रुक जो है F5 पर। इसके बाद बहुत सारे थ्रेड थे, मीटिंग थ्रेड्स थे, रुक ट्रैप हो रहा था, तो यहाँ पर सप्तर्षि ने बिशप D8 खेला, बट रुक F7 चेक के बाद जो है यहाँ पर रिजाइन कर दिया सप्तर्षि ने, क्योंकि आप देख सकते हो कि किंग जो है उसको फोर्स है यहाँ पर आना, और उसके बाद नाइट C5 भी आ रहा है, तो कुछ ज़्यादा कुछ गेम में जो है वो बचेगा नहीं।
तो ये पूरा गेम अगर आप रिवाइंड करके देखोगे शुरुआत से, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि सप्तऋषि ने एक्टिव खेलने की कोशिश की बहुत सारे मौकों पर वैलेरिया जैसे कि एकदम जिसको बोलते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग चेस प्लेयर, सही समय पर सही वो डिफेंस ढूंढते चले गए, सही समय पर जो है वो एक एक पॉन जहाँ जहाँ भी चुन चुन के मारना था एक्यूरेट मारते चले गए। और सप्तऋषि रॉय इस गेम में जो है वाकई वैलेरिया के सामने जो है बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं कर पाए। तो ये था बेस्ट गेम ऑफ द डे राउंड 6 का। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आने वाले टूर्नामेंट्स में भी इनको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे ताकि ऑन द बोर्ड भी आपको कुछ समझ में आए और साइड में डिजिटल बोर्ड भी जो है वो भी आपको वहाँ पर भी जो है समझ में आए। अपने कमेंट से ज़रूर हमें बताइए कि किस तरह के लग रहे हैं आपको ये वीडियो। तो छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी के राउंड 6 का ये था मेरा रिपोर्ट। जुड़े रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया से। मैं निकलेश जैन।